कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम सदा साम शिवाय नमः सदा साम शिवाय नमः सदा साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास के इस पावन अवसर पर हम लोग महाशिव पुराण की कथा सुन रहे हैं और इस पुराण की विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आज हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये अध्याय साधन साध्य आदि के विचार के संबंध में है। साधन और साध्य से तात्पर्य यह है, साध्य होता है कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, वो पाना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है। और साधन वो होता है कि उसको पाने के लिए जो वो रास्ता अख्तियार करता है, जो मार्ग चुनता है। यदि हम उदाहरण करें के लिए ये माने कि धन प्राप्ति करना हमारा साध्य है, कि हमारे पास धन आए। अब उस धन प्राप्ति के लिए जो हम उपाय करेंगे वो साधन में आएगा। कठोर परिश्रम करेंगे, व्यापार करेंगे, रोजगार करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे या धोखाधड़ी, चोरी और भ्रष्टाचार करेंगे, ये आते हैं साधन। तो इस अध्याय में इस पर विचार किया जा रहा है। व्यासुवाच इत्याकरणवचा सौतं प्रोचुस्ते परमर्शया वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां च वचनं सुप्रहर्षितः संस्मरत् शंकरं सूता प्रोवाच मुनि सत्यमान। व्यास जी बोले, सूत जी का ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का ये वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी श्री शंकर जी का स्मरण करते हुए उन पर श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। यहाँ गुरुदेव अपने शिष्य की अब बात बता रहे हैं कि उनके प्रिय शिष्य सूत जी और उनके दूसरे प्रिय शिष्य शौनक जी का जो संवाद चल रहा है, उस संवाद का जिक्र स्वयं वेदव्यास भगवान जी कर रहे हैं कि इस तरह का जब महर्षियों ने प्रश्न किया तो सूत जी जवाब दे रहे हैं। श्रृण्वन्तु ऋषया सर्वे स्मृत्वा शिवमान्यं पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजं यत्र गीतं तर्कं प्रीत्वा भक्तिज्ञान वैरागकं वेदांत वेद्यं सद्वस्तु विशेषण प्रवर्तितं। श्रृण्वन्तु ऋषया सर्वे पुराणं वेदसारजं पुरा कालेन महता कल्पेति ते पुनः पुनः अस्मिन् अनुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टि कर्मणि मुनीनां खट्कुलीनां ब्रुवतामितिरेर्तम् इदं परमिदं नेति विवादा सुमहानुभूत ते बीजगर्भुद्वतारं ब्रह्माणं प्रपृष्टुमभ्यं वागिर्भि विनय गर्भाभि सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्भाता सर्वकारण कारणं कहा पुमान सर्वतेभ्यः पुराणः परता पुरा। सूत जी कहते हैं कि आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवण शिव पुराण को सुनिए। उन्होंने वेदांत के सार की बात कही और अब पुराणों में प्रवण यानी सर्वश्रेष्ठ, सबसे चतुर, वो कह रहे हैं कि इसको आप सुनिए। आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मोपचार, यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप मनसा स यस्मात् सर्वविदं ब्रह्म विष्णुरुदेन्द्र पूर्वकं स भूतेन्द्रिय सर्वे प्रथमं संप्रसूयते एष देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रहरिश्च तथान्ये च सुरेश्वरा भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा। अब जब सूत जी बताते हैं कि ये जो विषय है, जो सारभूत पुराण है और बहुत काल में पूर्व कल्प में व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए ये बात कहने लगे थे कि ये अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, ये वस्तु उत्कृष्ट नहीं है, यानी सृष्टि के प्रारंभ में। और तब वो सारे लोग अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि इस जो सृष्टि है जिसमें हम लोग रहते हैं इसके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने ये
प्रश्न किया था कि आप बताएं कि सर्वाधिक पुरातन पुरुष कौन है, परात्पर पुराण पुरुष कौन है। पुराण माने एक पुरातन भी होता है, पुराण का मतलब होता है जो पुराना है, तो वो भी होता है। ब्रह्मा जी यहाँ पर जवाब देते हैं कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें पाकर लौट आती है, यत्र वाचो निर्वर्तन्ते, जहाँ से वाणी लौट आती है, यानी जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और आदि इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। यानी जिस महापुराण से ये सारा संसार, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, यहाँ पर रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि हम लोग शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं और शिव जी का ही एक जो रूप है वो रुद्र है। जैसे हनुमान जी को रुद्रावतार कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर रुद्र शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो वो बता रहे हैं कि उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं, उसके बारे में स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और सूत जी ये अपने जो 88,000 ऋषि हैं या प्रयाग में आकर के इस बात को कह रहे हैं कि ये प्रश्न ब्रह्मा जी से सृष्टि के प्रारंभ में किया गया, तब ब्रह्मा जी ये उत्तर दे रहे हैं। बहुनाथ के मुक्तेन से वे भक्त्या विमुच्यते प्रसाद देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं की कृपा प्रसाद ही उनसे भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हेतु जो आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें, यानी हजारों वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन करें। अब ये भक्ति को मार्ग बता रहे हैं। जैसे हमने बताया कि लक्ष्य आपका है शिवत्व की प्राप्ति होना, मोक्ष की प्राप्ति होना, कल्याण की प्राप्ति होना। उस शिवत्व और कल्याण और शिव के लोक को प्राप्ति करने के लिए जो साधन है ब्रह्मा जी बताते हैं भक्ति है। और दूसरा उपदेश देते हैं कि इसके लिए आप लोग जाकर के पृथ्वी तल पर हजारों वर्ष तक यज्ञ का आयोजन करिए। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है और इससे आप लोगों को वास्तव में साध्य और साधन का ज्ञान होगा। एक जो हमने पहले बताया कि साध्य क्या है, साधन क्या है। जो हमारा प्राप्तव्य है वो साध्य है, लेकिन प्राप्तव्य हो क्या, वास्तव में मानव जीवन का साध्य होना क्या चाहिए। क्या मानव जीवन का साध्य यही रोटी कपड़ा और मकान है या इससे भी अधिक श्रेष्ठ कोई चीज़ है। उस साध्य की यहाँ बात होगी और उस साध्य की प्राप्ति के लिए साधन कौन से अपनाए जाएंगे उसका वर्णन इस तीसरे अध्याय में आगे आपको सुनने को मिलेगा। तो जब मुनियों से ये बात ब्रह्मा जी ने कही तो कह रहे हैं मुनिः ऊचुः अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधका की दृष्टत्र तद्रिह ब्रूह तत्वता तदिदम ब्रूह तत्वता। हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। जब ब्रह्मा जी ने ये बात बताई साध्य और साधन की तो उन्होंने कहा कि मानव जीवन का परम साध्य क्या है। शेष तो छोटे मोटे भी साध्य में आप ले सकते हैं कि हमें भोजन चाहिए तो हमें अन्न का इंतजाम करना है, तो अन्न की प्राप्ति, अन्न मिले हमें, ये साध्य हो गया। और उसके लिए खेती आदि करना या क्रय आदि की कार्रवाई करना ये साधन हो गया। लेकिन यहाँ पर परम साध्य की बात हो रही है और परम साध्य का जो साधन होगा वो भी परम साधन होगा, उसकी बात कर रहे हैं। फिर ऐसा करने वाला साधक का लक्षण क्या है, यानी व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का होगा, इसका प्रश्न ऋषि मुनि ब्रह्मा जी से करते हैं। ब्रह्मोवाच साध्यम सोपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधक तत्प्रसादाभ्यो नित्यादि फल निष्प्रया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक है। यानी शिव के धाम को प्राप्त करना, शिव की कृपा को प्राप्त करना, शिव जी का सानिध्य प्राप्त करना, यही जीवन का साध्य है। और उस साध्य की प्राप्ति के लिए जो भगवान शिव की सेवा है, भक्ति है, वही इसका साधन है। और फिर साधक क्या होगा कि जो संसार में नित्य और नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म क्या है, प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति नित्य कर्म करता है। जो शौच आदि जाना, स्नान करना, ये हमारे नित्य कर्म है सोने से जागने के बाद। और नैमित्तिक कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म है
कि हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो कार्य है, हमारी जो जीविका है, उसके लिए जो हम कार्य करते हैं वो नैमित्तिक कर्म है। चाहे वो कार्य परिवार के पोषण के लिए करें, या परिवार के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए करें, या परिवार को आवास आदि व्यवस्था करने के लिए करें, या हम कहीं नौकरी पेशा हैं तो नौकरी करने के लिए जाएं, ये सारे नैमित्तिक कर्म हैं। तो नित्य कर्म जो हमारे शौच और शुद्धि से संबंधित है, जिसमें पूजा अर्चना भी आप शामिल कर सकते हो। स्नान शौच आदि के अलावा पूजा अर्चना भी शामिल कर सकते हैं, ये हैं नित्य कर्म। जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि नित्य कर्म सूर्योदय के पूर्व कर लेने चाहिए, इसके बाद नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म में अपने परिचितों की, अपने संबंधियों की कुशल क्षेम पूछना, या उनकी तरफ से प्रश्न किए जाने पर उसका जवाब आदि देना, यानी तब आप सांसारिक कार्यों को करना शुरू करेंगे। पहले आप अपने शारीरिक शुद्धि और शारीरिक कार्यों को करेंगे और इसके बाद आप सांसारिक कार्यों को करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि जो साधक है वो इन प्रकार के जो नित्य और नैमित्तिक कर्म तो करेगा। जब तक शरीर है तब तक कर्म तो इस शरीर से होने हैं, तो करेगा, लेकिन इनके प्रति वो निष्प्रह होता है, इनसे उसकी कोई चाह नहीं होती। यद्यपि परिणाम मिलेंगे, लेकिन वो उसका जीवन इनके लिए नहीं होता है कि नित्य कर्म करे और नैमित्य कर्म करे, इसके लिए मानव जीवन नहीं है। वो कह रहे मानव जीवन का परम साध्य है शिवत्व की प्राप्ति, भगवान शिव की सेवा करना, शिव पद की प्राप्ति होना जो है। कर्म कृत्वा तो वेदोक्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादिक्रमातता। इस प्रकार से वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। कह रहे हैं कि ये सारे कर्म करके जो भी यज्ञादि भी हम कर्म करें, उन सब का फल भी त्वदीयम ही वस्तु उद्यम गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि, इस भाव से भगवान शिव को हो। इदम न मम इदम शिवाय नमः, ये मेरा नहीं है, ये भगवान शिव के लिए है, इस तरह के भाव से उन्हीं को समर्पित कर दें। तद्भक्त अनुसारण सर्वेशा परमं फलम तत्साधनम बहुविधम साक्षी दीसेन बोधितम संक्षिप्य तत्र व सारम साधनम अप्रवीम श्रोतेण श्रवणम तत्सवस्सा कीर्तनम। तथा अब बता रहे हैं कि उस संक्षिप्त को मैं सारभूत साधनों को बता रहा हूँ कि कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण करें, वाणी द्वारा उनका कीर्तन करें तथा मन के द्वारा उनका मनन करें। इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य है कि भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करना, उनका पठन पाठन करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव, हर हर गंगे आदि करके उनका कीर्तन और भजन करना, और फिर उसका मनन करना, उसका हमेशा चित्त में ये बात चलती रहे। इति श्रुति प्रमाणम स साधनानां परमं साध्यम ब्रजत सर्वार्थात् साधनैक परायणा प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोक प्रवर्तते अप्रत्यक्षम ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोतेन चेष्टते। कह रहे हैं कि लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस व्यक्ति का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। वो बताते हैं कि जो लोग संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए हैं, उनका ये होता है कि हम प्रत्यक्ष नेत्रों से देखते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं होती, तो हम अपने कानों से उनको सुनते हैं और सुन करके उन चीज़ों को प्राप्त करने की हम लोग चेष्टा करते हैं। तस्मा श्रवण में बादो श्रुत्वा गुरुमुखाद बुधा तथा संशयादेयंत कीर्तनम मननम सुधि। अतः पहला साधन श्रवण ही है, यानी प्रत्यक्ष से भी पहला साधन हमारा श्रवण है, यानी कान के द्वारा उन चीज़ों को सुनना, उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। यानी पहला साधन, यहाँ साध्य और साधन की बात हो रही है, शिव पद की प्राप्ति हमारा साध्य है। शिव पद की प्राप्ति के लिए जो हमारे साधन होने चाहिए वो हैं श्रवण, पहले सुनना, यानी भगवान शिव के महात्म को सुनना, भगवान शिव की कथाओं को सुनना, भगवान शिव की कृपा को सुनना, महाशिव पुराण को सुनना। इसके बाद उसको सुनने के बाद जो है फिर जो अन्य साधन है कीर्तन और मनन, ये उसके बाद आते हैं। क्रमान मनन पर्यंत साधने अस्मिन् सुसाधिते शिव योगेन भवेत्तेन सालोक्यादि क्रमाक्षणे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। यहाँ मनन से क्या तात्पर्य? हमने भगवान शिव की महिमा को सुना, शिव जी से संबंधित कथाओं को सुना, शिव पुराण को सुना, उसमें हमने क्या उनके बारे में सुना, इसका स्मरण करना, और फिर लगातार मनन हो, उसके लिए आवश्यक है हम नाम जप करते रहें। यानी जो मेन इष्ट है, जो मुख्य देवता है, क्योंकि ये कथाएं तो उनकी हैं, तो श्रद्धा हमारी किसके प्रति पैदा हो? भगवान के प्रति हो, इष्ट के प्रति हो। तो उसका सर्वाधिक उपाय है कि नाम जप करते रहना,
शिव 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 शिव, महादेव महादेव महादेव, हे शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, पार्वती पतये नमः। यानी जो भी आपको रुचिकर लगे महादेव के उन नामों का सर्वदा स्मरण करते रहना। सर्वांग व्याधिया पश्चात सर्वानंदश्च लीयते अभ्यासात क्लेश में तद्वै पश्चाद्यांत मंगलम। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय ये साधन कष्टप्रद हैं, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इससे शरीर के सारे अंगों के रोग समाप्त हो जाएंगे यदि आप भगवान के मंत्र का जाप और मनन करेंगे। फिर इसके बाद जो सांसारिक लौकिक आनंद है, जिनके चक्कर में आकर के हम भगवान की पूजा अर्चना और उनके सानिध्य से वंचित होते हैं, अधिक समय हम अन्य कार्यों में देते हैं, कहीं मनोरंजन में देते हैं, कहीं टीवी देखने में देते हैं, कहीं मोबाइल देखने में देते हैं, कहीं गप करने में देखते हैं, कहीं फालतू की चर्चा करने में देते हैं, कहीं सांसारिक चर्चा में करते हैं, कहीं किसी की निंदा करने में देते हैं या स्तुति करने में देते हैं। ये सारे लौकिक आनंद हैं। ये सारे लौकिक आनंद यदि नाम जब चलता रहेगा, मनन चलता रहेगा, तो ये सारे आनंद अपने आप समाप्त हो जाएंगे और हमें जो परमानंद मिलेगा वो इस ईश्वर के अभ्यास से मंगल देने वाला होगा। इति शिव महापुराणे प्रथमायाम वेदेश्वर संहितायाम साधन साध्य विचारम नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम वेदेश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब कल हम लोग चतुर्थ अध्याय पर दृष्टि डालेंगे और ईश्वर की कृपा रहेगी, उसका वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे और मनन करेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान शिव सपरिवार हम सबके हृदय में विराजें, हमको सन्मार्ग में प्रभु प्रवृत्त करें, हम सब उनकी इच्छा के अनुसार ही कर्मों में प्रवृत्त हों। इसी संकल्प के साथ, इसी मनोकामना के साथ, इसी आकांक्षा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो।